तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो आखिर में अर्थ का ओरिजिन कब हुआ था? 4.5 बिलियन ईयर एगो अर्थ का ओरिजिन हुआ था। अर्थ में लाइफ कब आया था? 4 बिलियन ईयर एगो आया था। ठीक है, लाइफ देखेंगे। तो आखिर में ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ का ओरिजिन कब हुआ था भाई? इसका ओरिजिन हुआ था 4.5 बिलियन, BYA बिलियन ईयर एगो। ठीक है, BYA मींस बिलियन ईयर एगो। तो ओरिजिन कब हुआ था अर्थ का? 4.5 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ था? अर्थ का ओरिजिन हुआ था। अर्थ में लाइफ कब आया था भाई? फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ। आप देखो कि फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है, तो लाइफ का अर्थ में फर्स्ट लाइफ कब आया था? तो फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन कब हुआ था? आप देखो 4 बिलियन ईयर एगो। 4 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ था? मतलब अर्थ के फॉर्मेशन के 500 मिलियन ईयर आफ्टर, अर्थ के फॉर्मेशन के जब अर्थ बन गया उसके बाद 500 मिलियन ईयर बाद क्या हुआ? अर्थ में लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिन कब हुआ अर्थ का? 4.5 बिलियन ईयर एगो अर्थ का ओरिजिन हुआ। और अर्थ में लाइफ कब आया? अर्थ में लाइफ आया कब? 4 बिलियन ईयर एगो आया। मतलब 500 मिलियन ईयर आफ्टर अर्थ फॉर्मेशन। अर्थ फॉर्मेशन के 500 मिलियन ईयर के बाद अर्थ में लाइफ आया था। ठीक है, समझ गए? तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर में जो अर्ली अर्थ था कैसा था, कैसे एनवायरनमेंट था। ठीक है, या बात करेंगे हम प्रिमिटिव। आप अर्ली बोल सकते हो कि प्रिमिटिव अर्थ। प्रिमिटिव मतलब होता है पुराना। पुराना अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसा था, क्या कैसे एनवायरनमेंट था, हर चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे अर्ली अर्थ, या फिर आप बोल सकोगे कि इससे बोलते हो कि प्रिमिटिव। ठीक है, हम लोग बात करेंगे अर्ली अर्थ के बारे में, अर्ली अर्थ के बारे में, या फिर आप बोल सकते हो भाई अर्ली, या आप प्रिमिटिव। आप क्या बोल सकते हैं इसे? अर्ली मीन्स पुराना। ठीक है, प्रिमिटिव मतलब क्या होता है भैया? पुराना। ठीक है, तो प्रिमिटिव अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब अर्ली अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो अर्थ बना, ठीक है, उसमें क्या एनवायरनमेंट था, क्या थे, हर चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अर्ली अर्थ में आपको सबसे पहले समझना है कि सबसे पहला पॉइंट कि अर्ली अर्थ में आपका एटमॉस्फेयर नहीं था। पता है आपको? एटमॉस्फेयर नहीं था अर्ली अर्थ में। ठीक है, तो नो एटमॉस्फेयर। आप देखो कि एटमॉस्फेयर नहीं था। ठीक है, अर्ली अर्थ में कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं था, नो एटमॉस्फेयर। क्लियर है? तो अर्ली अर्थ में आप देख सकते हो कि एटमॉस्फेयर नहीं था। ठीक है, इसमें एटमॉस्फेयर नहीं था। ठीक है, और फ्री ऑक्सीजन नहीं थे अर्ली अर्थ में। आपके प्रिमिटिव अर्थ में ना ही आपके फ्री ऑक्सीजन थे। मतलब कैसे एनवायरनमेंट था भाई? ठीक है, फ्री ऑक्सीजन एब्सेंट थे। ठीक है, फ्री ऑक्सीजन एब्सेंट, समझे? फ्री ऑक्सीजन भी नहीं था, फ्री ऑक्सीजन एब्सेंट। ठीक है, समझे? फ्री ऑक्सीजन एब्सेंट था, मतलब फ्री ऑक्सीजन भी प्रेजेंट नहीं थे। क्लियर है? मतलब कैसे एनवायरनमेंट था? कैसे एनवायरनमेंट, इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट कैसा था? रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट कैसा था भैया? इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। ठीक है, इसका मतलब है कि कैसा था एनवायरनमेंट? रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। ठीक है, ना ही एटमॉस्फेयर थे, ना ही फ्री ऑक्सीजन था, ना ही फ्री ऑक्सीजन था। इसलिए एनवायरनमेंट जो था पहले, ये कैसा था? पहले एनवायरनमेंट, अभी का एनवायरनमेंट ऑक्सीडाइजिंग है, ऑक्सीडाइजिंग है। लेकिन पहले का जो अर्ली अर्थ का, ठीक, एनवायरनमेंट था, ये कैसा था? अर्ली अर्थ का एनवायरनमेंट रिड्यूसिंग था। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि अर्ली अर्थ में हाई टेम्परेचर। ठीक, अर्ली अर्थ का क्या था भैया? अर्ली अर्थ में आपको पता होना चाहिए कि हाई टेम्परेचर। ठीक है, अर्ली अर्थ में क्या था भैया? बहुत ज्यादा टेम्परेचर। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या था? अर्ली अर्थ का टेम्परेचर था हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। ठीक है, और क्या है भाई? पहले क्या हो रहा था? वॉल्केनिक स्टॉर्म्स। ठीक है, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स हो रहे थे, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स हो रहे थे। समझ आपको? वॉल्केनिक स्टॉर्म्स हो रहे थे। ठीक है, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स हो रहे थे। समझ है आपको? ठीक है, ठीक है। हॉट वाटर रेन, भाई आपके हॉट वाटर का रेन भी हो रहा था। समझ है आपको? ठीक है, हॉट वाटर रेन। ठीक है, समझे? ये भी आपका हो रहा था। ठीक है,
तो आप देख सकते हो कि सारा कंडीशन, ठीक है, सारा आपका अनफेवरेबल कंडीशन, ये सारा आप कैसा कंडीशन है भाई, सारा का सारा कंडीशन अनफेवरेबल। तो इस कंडीशन में, ठीक है, इसी कंडीशन में आप देखो कि लाइफ आपके कैसे मतलब लाइफ का फॉर्मेशन हुआ होगा। आप सोचो, ठीक, इतना अनफेवरेबल कंडीशन में भी क्या होगा भाई, इतना अनफेवरेबल कंडीशन में ही क्या हुआ, लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ देखेंगे, ठीक है। ये तो आप जस्ट आप समझो कि मैं आपको ओवरव्यू दिया कि अर्ली अर्थ में कौन कौन कैसा कैसा कंडीशन था, वो मैंने आपको बताया कि आखिर में अर्ली अर्थ में कैसा कैसा कंडीशन था। कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, ना ही फ्री ऑक्सीजन था, ठीक है, और हाई टेम्परेचर था भाई, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स हो रहे थे, ठीक है, हॉट वाटर रेन हो रहे थे, सारा का सारा अनफेवरेबल कंडीशन है, ठीक है, समझ है आपको, ठीक है, सारा का सारा क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन है, ठीक है। अब देखो तो इससे क्या हुआ भैया, इससे जो आपका मोल्टन मासेस जो लावा था, ठीक है, इससे आपके बहुत सारे गैसेस रिलीज हुए। कौन कौन से हुए उसको देखेंगे। ये आप समझ गए, ये आपने अर्ली अर्थ का कंडीशन समझ गया कि अर्ली अर्थ में क्या क्या कंडीशन, तो ये आपने इसको समझ लिया, ठीक है। अब देखो, अब आपको समझना है कि जो मोल्टन मासेस था मतलब लावा, ठीक है, मोल्टन मासेस मींस लावा, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि जो मोल्टन मासेस थे भाई, मोल्टन मासेस, ठीक है, मोल्टन मासेस, जो मोल्टन मासेस था, आप देखो कि मोल्टन मासेस, ठीक है, मोल्टन मासेस था, ठीक है, मोल्टन मासेस मतलब लावा, इसका मतलब क्या है, लावा, ठीक है, जो लावा था, लावा, ठीक है। आखिर में लावा से क्या रिलीज हो रहा था भाई, इससे आपका क्या रिलीज हो रहा था, इससे रिलीज हो रहा था क्या, इससे रिलीज हो रहा था भाई मोल्टन मासेस से आखिर में क्या रिलीज हो रहा था, तो मोल्टन मासेस मतलब लावा से आखिर में क्या रिलीज हो रहा था। आप ध्यान से सुनो कि मोल्टन मासेस जिसे बोलते हैं लावा, ठीक है, इससे क्या रिलीज हो रहा, इससे गैसेस रिलीज हो रहे थे। कौन कौन से गैस रिलीज हो रहे थे भाई, मीथेन, अमोनिया, ठीक है, मीथेन हो रहा था, ठीक है, मीथेन, अमोनिया। आप देखो इससे आपके मीथेन रिलीज हो रहे थे, अमोनिया रिलीज हो रहा था, मीथेन, अमोनिया, ध्यान से सुनो, मीथेन, अमोनिया, ठीक है। आपके वाटर वेपर्स, ठीक है, वाटर वेपर्स, या आपके CO2, या आपके सारे गैस क्या हो रहे थे भाई, ये सारे गैस आपके देखो, ठीक है, सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स है आप देखो, ठीक है, समझे, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपके कहां से रिलीज हो रहे थे भाई, सारे के सारे आपके मोल्टन मासेस से ये रिलीज हो रहे थे, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर एंड आपके CO2, सारे आपके कहां से रिलीज हो रहे थे, मोल्टन मासेस से रिलीज हो रहे थे, मोल्टन मासेस से क्या हो रहे थे, ये रिलीज हो रहे थे, समझे। तो सारे आपके कहां से रिलीज हो रहे थे, मोल्टन मासेस से रिलीज हो रहे थे, ठीक है, समझे ना। और जो आपका यूवी, आप देखो कि जो हम लोग का क्या था भाई, पहले आपका फ्री ऑक्सीजन, भैया ऑक्सीजन था लेकिन ऑक्सीजन फ्री स्टेट, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं था। पहले ऑक्सीजन था लेकिन ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं था, फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। फिर जो आपका, ध्यान से सुनो, जो आपका वाटर था, वाटर वेपर्स था, देखो ये वाटर वेपर जो है, इसको यही देखो कि जो वाटर वेपर जो है, देखो वाटर वेपर, ठीक है, वाटर वेपर जो है यूवी राइट, ठीक है, वाटर वेपर जो यूवी रेस थे, देखो यूवी रेस क्या के, ये वाटर वेपर, वाटर जो था इसको किसमें ब्रेक किया भाई, वाटर वेपर्स को यूवी रेस आप देखो किसमें ब्रेक किए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में इसको ब्रेक किए, समझे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में इसको ब्रेक किए, ठीक है, समझ आपको, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक किए इसको, H2O मींस आपका वाटर वेपर को किसमें ब्रेक किए, यूवी रेस, आप देखो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में इसको ब्रेक किया, आपका हाइड्रोजन जो है, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में इसको ब्रेक किया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में इसको ब्रेक किए, ठीक है, समझ आपको। और ये आपका जो हाइड्रोजन था ये आपका लाइटर है, ठीक है, हल्का है हाइड्रोजन, उसीलिए हाइड्रोजन जो कि स्केप कर गया, ठीक है, ये हाइड्रोजन हल्का है भाई, ठीक है, लाइटर है, हल्का, इसीलिए ये हाइड्रोजन क्या हुआ, ये हाइड्रोजन स्केप कर गया, स्केप्ड, ठीक है, ये हाइड्रोजन हल्का, इसीलिए इसके कारण क्या हुआ, ये हाइड्रोजन स्केप कर गया, क्योंकि हाइड्रोजन आपका हल्का है, ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको, सारा कॉन्सेप्ट को समझना कि आखिर में मोल्टन मासेस जो कि लावा था, इससे पहले क्या रिलीज हो रहे थे भाई, मोल्टन मासेस, आप देखो लावा से आपके रिलीज हो रहे थे आपके क्या,
ये आपके मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर, CO2, ठीक है। और आपके यूवी रेस से आप देखो कि वाटर आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक हो गया। या आपका वाटर यूवी रेस से आप देखो कि H2NO2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक हो गया, ठीक है। और ये हाइड्रोजन जो कि स्केप हो गया, स्केप्ड मतलब ये हल्का था, लाइटर था, इसीलिए स्केप कर गया, ठीक। और ये ऑक्सीजन, और फिर ये ऑक्सीजन समझो, ये ऑक्सीजन क्या हुआ, ये ऑक्सीजन जो है समझना, ये ऑक्सीजन, ठीक है, ध्यान से सुनो, ये ऑक्सीजन जो है, ठीक है, ये कंबाइन किया किसके साथ, ये ऑक्सीजन कंबाइन किया मीथेन के साथ, ये ऑक्सीजन कंबाइन किया अमोनिया के साथ, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो कि कंबाइन किया किसके साथ, ये ऑक्सीजन कंबाइन किया किसके साथ, ये मीथेन के साथ, अमोनिया के साथ, ठीक है, मीथेन के साथ, अमोनिया के साथ ये ऑक्सीजन कंबाइन किया। और फिर किसका फॉर्मेशन हुआ भाई, फिर इसके बाद इससे देखो, इससे आपके क्या फॉर्म में, जब ये कंबाइन हुए तो इससे फॉर्म हुए आपके वाटर फॉर्म में, वाटर वेपर बने, आपके बने क्या भाई, आपके बने CO2। आप ध्यान से दोनों क्या बने, इससे आपका बना CO2, ठीक है। और आपका इससे और क्या बना, आपके ओजोन लेयर का फॉर्मेशन, इससे क्या हुआ, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इससे आपके ओजोन लेयर का फॉर्मेशन भी हुआ, ठीक, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन भी हुआ, इससे समझे, इससे क्या हुआ, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन भी हुआ, ठीक है, समझ आया आपको, ठीक है। तो आपस में ये ऑक्सीजन जो, ये देखो ऑक्सीजन जो कि ये, ठीक है, ये ऑक्सीजन जो कि अमोनिया, मीथेन एंड अमोनिया, ठीक है, ये ऑक्सीजन आप देखो कि मीथेन एंड अमोनिया के साथ कंबाइन करके, ठीक है, ये ऑक्सीजन मीथेन एंड अमोनिया के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म के, वाटर एंड मतलब H2O एंड CO2, वाटर वेपर्स, ठीक है, समझे। और ये आपका था, ये आपका जो वाटर वेपर्स एंड CO2 था, ये आपका देखो, ये आपके इवापोरेट हो गया भाई, ये आपका क्या हो गया भाई, ये हम लोग के एवापोरेट होगा, ये देखो, ये आपके क्या हो गए, एवापोरेट, ठीक है, एवापोरेट होगा, ये आपके क्या हो गया भाई, ये आपके एवापोरेट हो गए, ठीक है, ठीक, ये क्या हो गए, एवापोरेट हो गए, ठीक है, समझ आ रहा है आपको, ये सारे आपके क्या हो गए, ये आपके एवापोरेट हो गए, ठीक है, समझो, ये क्या होगा, ये देखो, ये हो गए एवापोरेट, ठीक है, समझे, ये आपके क्या होगा, एवापोरेट होगा, ये आपके, ठीक है, वाटर वेपर्स एंड CO2 जो कि, ठीक है, वाटर एंड CO2 जो कि क्या हो गए भैया, ये आपके एवापोरेट हो गए, ठीक है। और क्या फॉर्म के, ये आपके गैसियस क्लाउड, ये आपका क्या फॉर्म के, ये फॉर्म के गैसियस क्लाउड, इससे क्या फॉर्म है, देखो, ये फॉर्म के ग्लेशियस, ठीक, गैसियस क्लाउड फॉर्म के, ये हम लोग के गैसियस क्लाउड फॉर्म हो, ये इससे क्या हुआ, जब ये एवापोरेट हुए, ठीक है, तो ये आपके क्या फॉर्म के, ये हम लोग के फॉर्म किए हैं गैसियस क्लाउड, ये क्या फॉर्म किए भाई, ये फॉर्म किए गैसियस क्लाउड, ये क्या फॉर्म किए, गैसियस क्लाउड फॉर्म किए, ठीक है, गैसियस क्लाउड फॉर्म हुआ, ठीक है, समझे ना, ये क्लाउड फॉर्म, इससे आपके फॉर्म हुआ, देखो, ये आपका क्लाउड फॉर्म हुआ, ये आपके क्लाउड फॉर्म हुए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, उसके बाद रेन हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, फिर रेन हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, फिर क्या हुआ, रेन हुआ, ठीक है। और जो भी अर्थ का डिप्रेशन, जो भी अर्थ में डिप्रेशन थे, वो सारे के सारे डिप्रेशन भर गए, समझे ना। और जिससे हम लोग बोलते हैं आज के समय में ओशियन, ठीक है, सारे के सारे डिप्रेशन भर गए, ठीक है, सारे के सारे जो जितने भी देखो डिप्रेशन थे अर्थ में, ठीक है, अर्थ में जो भी आपके डिप्रेशन थे, ठीक है, ये देखो, जो भी गड्ढा थे, आप देखो ऐसे समझो, जो भी गड्ढा थे अर्थ में, ठीक है, समझे ना, ये सारे आपके क्या हो गए भाई, ये सारे के सारे अर्थ के जो गड्ढे थे, सारे के सारे ये आपके भर गए, ये आपके सारे के सारे भर गए, ठीक है, ये आपके सारे के सारे भर गए, देखो, ठीक, सारे के सारे वाटर से क्या हो गए भाई, सारे के सारे ये वाटर से फिल हो गए, सारे के सारे क्या हो गए, आप ध्यान से सुनो, ये वाटर से फिल हो गए, वाटर से क्या हो गए भाई, ये वाटर से हो गए फिल, ठीक है, समझे, ये आपके वाटर से हो गए फिल, ये आपके सारे डिप्रेशन, जो अर्थ में आपको डिप्रेशन देखने को मिलता है, ये सारे आपके वाटर से फिल हो गए, जिसे क्या बोलते हैं आज के समय में, आज के डेट में इसे बोला जाता है भैया ओशियन, ठीक है, आज के समय में क्या बोलता है, इन्हें बोला जाता है ओशियन, इन्हें क्या बोलते हैं,
ओशियन इन्हें बोलते हैं, समझ है आपको? तो इन्हें बोला जाता है क्या? इन्हें बोलते हैं ओशियन, ठीक है, इन्हें बोला जाता है ओशियन, ठीक है, समझ आया आपको? ठीक है, थोड़ा सा मैं कैमरा को एडजस्ट कर रहा था, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। तो आपको समझ आया कि आखिर में इन्हें क्या बोलते? इन्हें बोलते हैं ओशियन, इन्हें बोला जाता है क्या? इन्हें बोला जाता है ओशियन, ठीक है। तो आई होप आपको हल्का फुल्का थोड़ा सा बेटर पहले से आपको दिख रहा होगा, ठीक। कैमरा को मैं देख रहा था कि आपको हर चीज प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आपको ये ओशियन नहीं दिख रहा है भाई, ठीक है, तो इसको मैं ऊपर लिख दूं क्या? ये देखो, ये आपके क्या बन गए? ये आपके बन गए क्या? ओशियन, ये बन गए ओशियन, ठीक है, ये आपके बन गए ओशियन, ठीक है। और ये ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो गया, ये ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और ये आपके क्या बन गए? ओशियन बन गए, ठीक है, समझे ना? तो आई होप आपको ये सारा आपको ये चीज समझ आया कि एक्चुअल में, ठीक है, सबसे पहले अर्ली अर्थ हम लोग ने देखा कि अर्ली अर्थ मतलब प्रिमिटिव अर्थ को देखा कि मोल्टन मासेस मींस लावा, ठीक है, मतलब मोल्टन मासेस मींस लावा से आपका क्या रिलीज हो रहा था भैया? मोल्टन मासेस मींस लावा से। आप देखो, इसको मैं ऊपर लिख दूं क्या? ठीक है, और अच्छा लगेगा। मोल्टन मासेस मींस लावा से आप देखो ये आपके गैसियस क्लाउड बन गए, ये आप हम लोग के, ठीक है, गैसियस क्लाउड। इसको अच्छा से बनाएंगे ऊपर में, ये देखो, ठीक है, अब ज्यादा बेटर आपको दिख रहा, अब ज्यादा बेटर दिख रहा, ठीक है, समझे? तो मोल्टन मासेस से क्या रिलीज हो रहा था भाई? मोल्टन मासेस आप लावा से आपका रिलीज हो रहा था मीथेन, अमोनिया, वाटर, CO2, वाटर वेपर CO2। ये आपका वाटर वेपर आपका यूवी रेज से आप देखो ये H2 प्लस O2 में ब्रेक हो गया, ठीक है, समझे? वाटर वेपर, ये आपका जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर, ठीक है, वाटर वेपर जो कि यूवी रेस से आप देखो H2 एंड O2 में ब्रेक हो गया। H2 मतलब हाइड्रोजन जो कि लाइटर है, हल्का स्केप कर गया, ठीक, एटमॉस्फेयर में ये स्केप कर गया, ठीक है। धीरे धीरे आपका जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन ये कंबाइन किया मीथेन एंड अमोनिया के साथ, मीथेन एंड अमोनिया के साथ ये ऑक्सीजन, ठीक है, कंबाइन हुआ, ठीक है। और ऑक्सीजन जब मीथेन एंड अमोनिया के साथ कंबाइन हुआ तो ये आपका फॉर्म किया H2O एंड CO2, ठीक है, मतलब इससे आपके ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ, ओजोन लेयर का फिर फॉर्मेशन हुआ। ये आपका जो H2O एंड CO2 था, ये आपका H2O एंड CO2 ये एवापोरेट हो गया, ठीक है, ये एवापोरेट कर गया। ये आपका क्योंकि टेम्परेचर काफी ज्यादा था, क्योंकि आपका टेम्परेचर काफी ज्यादा था, ठीक है, टेम्परेचर काफी ज्यादा था, इसीलिए आपका H2O एंड CO2 क्या कर गया भाई? स्केप कर गए, ठीक है, एवापोरेट हो गए। अब देखो ये आपके क्या हो गए? एवापोरेट हो गए, ठीक है, एवापोरेट होकर क्या फॉर्म किए? ये एवापोरेट होकर ये फॉर्म के क्लाउड्स, ठीक है, एवापोरेट होकर क्या फॉर्म किए? ये आपके क्लाउड्स फॉर्म किए। आप देखो कि एवापोरेट होकर ये क्या फॉर्म किए? ये फॉर्म के क्लाउड्स फॉर्म किए। उसके बाद हुआ टेम्परेचर कम हुआ, हल्का सा टेम्परेचर कम हुआ। जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ तो रेन हुआ भाई, जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ तो फिर रेन हुआ तो फिर आपके जो अर्थ में डिप्रेशंस थे, जो आपके गड्ढे थे, ठीक है, सारे गड्ढे आपके भर गए, जिससे आज के डेट पर हम लोग क्या बोलते हैं? जिससे आज के डेट पर बोला जाता है ओशियंस। जितने भी डिप्रेशंस जो कि थे अर्थ में, ठीक है, बने थे, सारे आपके जब रेन हुआ तो सारे गड्ढे भर गए, जिससे हम लोग बोलते हैं सागर, महासागर, ओशियंस, ठीक है। तो ये था आपका ओरिजिन ऑफ अर्थ, ठीक है, क्या आखिर में मतलब आपको ये तो पता है कि अर्थ का ओरिजिन मतलब कब हुआ, तो क्या कंडीशन थे मैंने आपको बताया, ठीक है, कैसे कंडीशन थे उसको मैंने बताया कि कैसे कैसे कंडीशन थे, कैसे आपके ओशियन बने। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि आखिर में लाइफ कैसे बना, कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे लाइफ बने, उसको डिस्कस करेंगे। ये हम लोग का ओवरव्यू था कि आखिर में अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है। सो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।